Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. So let us share the happiness, remembering the blessings that you have. Together we'll be wishing for more good times, more celebrations to come. Let's celebrate your special day, wishing you the very best. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. क्या बात है, जबरदस्त, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम वंडरफुल कपल के लिए। ओवर टू यू शालिनी एंड रोहित, हाउ यू आर फीलिंग टुडे? 17 तारीख है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। मोस्ट वेलकम। सभी लोग हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर एंड शालिनी मैम। Thank you everyone. Thank you. रसगुल्ले खा के रह जाना, बस और तो कुछ नहीं बनना है आपको। मैम सर को मिस कर रही हो क्या? बड़ी सैड सी लग रही हो, क्या बात है? हैप्पी एनिवर्सरी शालिनी जी। अच्छा, शालिनी जी रोने का मन कर रहा है? नहीं, लग रहा है। शालिनी मैम मिस कर रही है रोहित सर को। पवित्रा जी फेस से लग रहा है ना? क्या बात है, जबरदस्त। हाँ जी, ओवर टू यू। कितने साल हो गए? एक पागल पर बात हो रहा है। 12 साल कंप्लीट हो गए। 12 years, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे तो सर 11 साल पता, 12 साल बता दिया। अरे पंगा हो गया भाई, देखो एक को 11 पता है, एक को 12 पता है। अच्छा, ये कंफ्यूजन सबको होती है ना, कितने साल हो गए? हाँ जी शालिनी जी, कितने साल हो गए? सर 12 हो गए। उनको तो पता ही नहीं, अपना बर्थडे याद नहीं रहता, उन्हें एनिवर्सरी तो क्या याद रहेगी। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, एक काम करना, आज ये फैसला करना कितने साल हुए हैं, लड़ना मत, ठीक है? वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। मेरे साथ सर 11 साल ही बैठते हैं, 2010 में हुआ था। बहुत बढ़िया। तो हम सभी लोग इस परिवार की तरफ से आप दोनों को विश करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डे फॉर यू। और इसको, यस, आप दोनों भी दूर दूर हैं, शादी का सीजन है आपके यहाँ पर, शाम तक पहुंच जाऊंगा सर। तो वेरी गुड। केक लेके जाना भाई, ठीक है? हाँ सर, केक ढूंढना पड़ेगा सर। मैं केक का बना लूंगा सर, मैंने रेडी रख रखा है यहीं। अरे वाह, शेक का केक बनेगा और केक खाया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेचुलेशंस। आपका आने वाला टाइम, आपका दिन बहुत बढ़िया रहे और आप हैप्पीनेस और हेल्थ को एंजॉय करें। ये पूरा फैमिली आपको यही विश करता है। जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग। विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर। वंडरफुल। तो अभी चलते आगे और सेलिब्रेशंस के बाद एनीबडी न्यू गेस्ट? माया सिंघल कोई हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, बट उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। तो जिन्होंने भी इनवाइट किया है उनको एक बार कॉल करके वो प्लीज इन्फॉर्म करें कि उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। ओके, राइट। सो हम लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए, वेलनेस लिविंग क्लास के लिए। गुड, वेरी गुड। कितने लोग डायरी पेन लेके बैठे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं? कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग कह रहे होंगे वही 1 घंटा रोज वाला क्या करना है डायरी पेन का ना। नोट्स बनाने बड़े जरूरी है हमेशा जब भी आप सेशन के अंदर हों, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है दैट इज रोल ऑफ मेंटरिंग, रोल ऑफ मेंटर्स।
कि हमारी लाइफ में मेंटर्स क्या रोल प्ले करते हैं और किस तरह से हमें मेंटर का चुनाव करना है और किस तरह से हमें मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं हमारे रोल मॉडल से। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, क्लियर? कोई भी सजेशन हो या बीच में किसी को कुछ क्वेरी हो तो वो हैंड रेज करके उस टाइम रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी अनम्यूट करने का जो है परमिशन नहीं है, राइट? ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो मेंटोर है होता क्या है, राइट? एक्चुअल में मेंटोर है क्या, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। और जनरली हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हु इज अवर मेंटोर इन लाइफ। यस, मेंटोर की परिभाषा अगर देखी जाए, ये गूगल बाबा से मैंने मदद ली है कि मेंटोर की परिभाषा क्या है। एक बुद्धिमान और विश्वसनीय सलाहकार या आपका शिक्षक आपका मेंटोर हो सकता है। जो आपको कोई भी नई बात सिखाता है वो आपका मेंटोर हो सकता है। वो लाइफ में किसी भी तरह की आपको बात सीखनी है किसी भी पर्सन से, दैट कैन बी अ मेंटर। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके फैमिली में सबसे पहले मेंटोर कौन रहता है? आपके पेरेंट्स, जो आपको रोजमर्रा की चीजें सिखाते हैं। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं तो वहां आपके टीचर्स और बहुत से आपके दोस्त भी आपके मेंटोर हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उम्र में बड़े ही हों छोटे हों, उनका एक्सपीरियंस और बाकी जो उनकी विश्वसनीयता है, जो रिलायबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वो फैक्टर लाती है यहाँ पर एक मेंटोर बनने के लिए। या दूसरा, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, दे आर द कोचेस, राइट? और बहुत सी संस्थाएं हैं जो बहुत सारे हेल्पिंग नेचर के काम करती हैं, वो भी आपके मेंटोर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। मेंटोर जब भी होगा ना, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट होगा। और आपने अभी तक फील किया होगा लाइफ के अंदर आपको अलग अलग समय पर अलग अलग मेंटोर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी एक फील्ड का या कुछ फील्ड्स का अनुभव है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, इट डज नॉट डिपेंड कि वो पढ़ा लिखा है नहीं है, बट उसके पास अनुभव है, उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो अपने एक्सपीरियंस से आपको मेंटर कर सकता है, आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। दैट कैन बी अ मेंटर। आप में से कितने लोग ये चीज एग्री करते हैं कि लाइफ में आपको कई सारे मेंटोर मिले हैं? कितने लोग एग्री करते हैं अलग अलग समय पर आपको मेंटोर्स मिले? कोई पर्सन है जो अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहता है तो वो हैंड रेस करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। टेक्निकल हैंड रेस करना है आपको, हाथ से नहीं, टेक्निकल वाला। मैं कोचेस से भी रिक्वेस्ट करूंगा और जो हमारे गोल्ड मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेट करिएगा। ये सेशन बहुत अमेजिंग हो जाएगा आपके लिए। पार्टिसिपेशन इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले चलते हैं गीता चौहान जी के पास, उनका हैंड रेज है। यस, ओके। ये कैसे पलटी, अल्टा पलटी हो गई भाई एक सेकंड के अंदर? हाँ जी, जयवीर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जयवीर सिंह है और जी। मेंटोर की जो परिभाषा बताना चाहूंगा सर कि सबसे पहले जैसे हम छोटे थे वो तो सबके साथ में होता है, लेकिन जैसे मैं कॉलेज से निकला था तो मैं एक जॉब की तलाश में था, और जॉब के साथ साथ में हमारे एक पड़ोसी रहते थे जहाँ बाहर घर से 1500 किलोमीटर दूर। तो मुझे पता नहीं क्या होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो घर से बुलाया और उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो आज भी मैं उनका तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ। उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया और इस जर्नी में आगे बढ़ाया। मेरी समझ तो यार मेंटोर एक उंगली पकड़ के भी चला सकता है, अगर कुछ हमें नया सिखा सकता है वो हमारे लिए भगवान के रूप में है। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। क्लैपिंग करेंगे हम जयवीर जी के लिए। जो पर्सन आपकी लाइफ में जो मदद करने के लिए आए किसी पर्टिकुलर समय पर, वो आपका उस समय का मेंटोर होता है। तो मेंटोर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से आपकी मेंटोरिंग कर सकते हैं। ज्ञान जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेंटर की परिभाषा ये है सर, जो हमको अच्छा मार्गदर्शन, अपने एक भटकते हुए मार्ग से एक अच्छे मार्गदर्शन के लिए ले जाते हैं, वो हमारे मेंटर होते हैं। जैसे कि मेरी लाइफ में 10 साल पहले मेरी लाइफ में एक ऐसे मेंटेनेंस में एक ऐसे मार्गदर्शक बने जो आके मेरे को एक फिटर था,
आज उन्होंने मेरे को इंजन पे लाके खड़ा कर दिया। बहुत जहाँ भी बढ़िया। मैंने उनको पूछा उन्होंने बताया, वो गलती हुई मैंने सुधारी और मैंने उनको भी बना। और उसके बाद 3 साल पहले मेरी लाइफ में, हर्बल लाइफ में भी मेरे मेंटर आए थे, मिस्टर जयवीर सिंह और गीता मैम। गीता मैम मेरे से 12 साल छोटी है, बट मैं उनको माँ मानता हूँ। और जयवीर सर को मैं अपना फादर के समान मानता हूँ। जो भी वो बोलते हैं मैं आधी रात करता हूँ, आधी रात कॉल कर उठाता हूँ उनका, और सही दिल से स्वागत करता हूँ उनका। मैं जो आज मैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैं हर लाइफ में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आज भी मैं यहाँ पे कुछ नहीं जानता रहा लाइफ में। मैं भी आप डेली सीखना चाहता हूँ उनसे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर सकते हैं हम ज्ञान सिंह जी के लिए, उनकी लाइफ में भी मेंटोर रहे। यस, रोहित जी ने हैंड रेज किया हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेंटोर की परिभाषा यही है, जैसे सबसे पहले हमें चलना कौन सिखाता, हमारे माँ बाप। उसके बाद हम सर आगे बढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स हो जाते हैं। उसके बाद हम कहीं भी जॉब करें या बिजनेस करें, मेंटोर सर हमें एक रास्ता दिखा देते हैं, उसका सही पालन करना हमारे हाथ में। शायद मेंटोर हमें दिखा भी दें, हम उसका पालन ना करें तो फिर मेंटोर की परिभाषा खराब हो जाती है। उस मेंटर को भी गलत ठहरा देते हैं लोग। मान लो आपने हमें कुछ अच्छा सिखाया और हमने उसका उल्टा कर दिया, तो बोलेंगे इनके जो सिखाया उन्होंने वो भी ऐसे ही होंगे। तो मेंटर तो सर जैसे बोलते हैं ऐसे करते जाना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगा, जिसने सर हमको कुछ ना कुछ सिखाया वो हमारे मेंटोर ही हैं। उन्होंने हमें वैसे ए सिखाया सही। थैंक यू बोलना चाहूंगा इस टाइम को। थैंक यू सर, जो हम यहाँ टिके हुए हैं आपकी वजह से ही सर। थैंक यू सर। फैंटास्टिक, जोरदार क्लैपिंग हम करेंगे रोहित जी के लिए, ज्ञान जी के लिए, जयवीर जी के लिए। यस, मेंटरिंग सबको अंडरस्टैंड होती है कि मेंटरिंग क्या है, लेकिन इस मेंटरिंग को डीपली समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आपको ये देखना कि आपको क्या बनना है। व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, आप एक अच्छा मेंटोर नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि आपको बनना क्या है लाइफ के अंदर, तो आप एक अच्छे मेंटर की तलाश कर सकते हैं। सिंगर बनना है तो कौन आपका मेंटर होना चाहिए? एक ऐसा सिंगर जिसने नाम किया हो, लाइक लता मंगेशकर जी या आशा भोसले जी। ओके। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो आप किसको मेंटर बनाना चाहेंगे? सचिन तेंदुलकर, ऑब्वियसली, गॉड ऑफ क्रिकेट। क्या कोई चाहेगा गली नुक्कड़ में कोई क्रिकेट खेल रहा है उसको अपना मेंटर बनाना चाहेंगे? नो। मेंटोर और ट्रेनर में फर्क है माय डियर फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। मेंटरिंग एंड ट्रेनिंग में दोनों फर्क है। अभी मैं इसको आपको डीपली समझाऊंगा। अगर आप सॉकर प्लेयर बनना चाहते हैं, कौन आपका मेंटर होना चाहिए? लियोनेल मेसी या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, राइट? फुटबॉलर बनना है तो डेविड बेकम। एक्टर बनना है तो आपका मेंटर कौन हो सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा लाइक करते हैं, लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन या और कोई एक्टर जो आपको पसंद है, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। डॉक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, सब आप डॉक्टरी फील्ड से हैं, तो एक ऐसे डॉक्टर की तस्वीर आपके दिमाग में आती होगी कि मुझको ऐसा डॉक्टर बनना है। शेफ आप बनना चाहते हैं तो एक ऐसा शेफ जो इंडिया में टॉप लेवल पर हो, वर्ल्ड में टॉप लेवल पर हो, वो आपका मेंटोर हो सकता है। साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, द बिगेस्ट एग्जांपल, राइट? हर साइंटिस्ट जो है उनके जैसा आइडियल साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक रोल मॉडल बनना चाहता है। बिजनेसमैन बनना है तो सभी लोग कहते हैं मैं कैसा बिजनेस करूंगा जैसा अंबानी ने किया, वो उनके रोल मॉडल हो गए, राइट? बॉडी बिल्डर, अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपके माइंड में एक बॉडी बिल्डर जो सबसे ज्यादा आपको उनकी बॉडी शेप पसंद है, वो लोग आपके दिमाग में आएंगे। फिट पर्सनल आपको बनना है, आपको फिट रहना है तो एक फिट बॉडी जिसको आप सबसे ज्यादा सोचते हैं कि ये सबसे ज्यादा फिट है, चाहे वो सेलिब्रिटी है नॉन सेलिब्रिटी है, वो आपका बिजनेस रोल मॉडल हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका मेंटोर जरूरी नहीं है कि आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर हो। ट्रेनर और मेंटोर दोनों में फर्क है। अभी जो परिभाषाएं हमने सुनी वो ट्रेनर की परिभाषाएं थी, जैसे जयवीर सर ने बोला एक पर्सन उनको मिले, लेकिन आज वो शायद उनके साथ जॉब भी ना करते हो, दैट कैन वो एक मेंटोर रहे। लेकिन अगर आपकी जॉब में कोई साथ में चल रहा है और सिखा रहा है, वो एक ट्रेनर है, मेंटोर भी हो सकता है। तो मेंटोर और ट्रेनर में फर्क समझना बहुत जरूरी है।
एक ट्रेनर एक मेंटोर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है एक मेंटोर आपका ट्रेनर हो। आप में से कितने लोग हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते थे बचपन में? क्रिकेटर कितने लोग? कोई छात्र यहाँ पे है? रोहित कुमार ने किया। रोहित कुमार क्रिकेटर हमारे इंडिया के टॉप हैं। सचिन तेंदुलकर, क्या आप सचिन तेंदुलकर को अपना ट्रेनर बना सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं बना सकते, लेकिन मेंटोर बना सकते हैं। यहां पर एक स्टोरी याद आ रही है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप में से किस किस ने महाभारत देखी, सुनी, पढ़ी है? सबने पढ़ी है। एक स्टोरी आपको याद हुई होगी, अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य। सबने पढ़ी है। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दिया था द्रोणाचार्य को, इस वजह से आपको ये स्टोरी याद है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर आपको ढूंढना है मेंटोर। द्रोणाचार्य अर्जुन के ट्रेनर थे, यस और नो? अर्जुन के ट्रेनर रहे गुरु द्रोणाचार्य, लेकिन वही द्रोणाचार्य एकलव्य के लिए क्या रहे? मेंटोर। क्लियर हुआ? एक पर्सन एक व्यक्ति के लिए ट्रेनर बना, एक व्यक्ति के लिए मेंटोर बना। क्या कभी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ट्रेनिंग दी? नेवर। जो इतिहास बोलता है कि उनको कोई ट्रेनिंग गुरु द्रोणाचार्य ने नहीं दी, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको एक तस्वीर के रूप में अपने सामने रखा, एक मूर्ति उनकी बनाई, सामने रखा, और उसको देख देख के उनको लगा कि ये पर्सन मुझे सिखा रहा है, मुझे बता रहा है, ये मेरे मेंटोर हैं, जैसा ये मुझे बोल रहे हैं वैसा मैं करूं। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में वहां पर नहीं थे, वो बोल भी नहीं रहे थे, लेकिन जब मेंटोरिंग कनेक्शन हो गया, उन्होंने मेंटोर मान लिया, तो उन्होंने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य मुझे क्या क्या सिखा सकते हैं, जो अर्जुन को सिखा रहे हैं। वो बिना कहे, बिना उनसे पूछे, बिना उनके बताए उन्होंने फॉलो किया, और वो बहुत जबरदस्त तीरंदाज बने। हम नहीं कह सकते कि अर्जुन से आगे थे या पीछे थे, दैट्स नॉट अवर कंसर्न। लोग बोलते हैं कि वो उनसे भी अच्छे तीरंदाज थे, हो सकते हैं, वो हमें नहीं पता इतिहास क्या बोलता है। हम केवल ये समझना चाहते हैं यहाँ पर कि मेंटर और ट्रेनर की परिभाषा क्या है। तो ट्रेनर भी इंपॉर्टेंट है, मेंटोर भी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेंटोर आपसे वो करवा जाते हैं जो आप कर नहीं पाते, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। यहां पर आपको इंपॉर्टेंटली समझना क्या है कि जब आप मेंटोर का चुनाव कर रहे हो तो बहुत ही सही तरीके से मेंटोर का चुनाव करना होता है। राइट मेंटोर कैन मेक योर लाइफ एंड बैड मेंटोर कैन स्पॉइल योर लाइफ। एक सही मेंटोर आपके जीवन को बदल सकता है, खराब भी बदल सकता है। दोनों शब्दों में फर्क है, बदलना अच्छे तरीके से है या खराब तरीके से है। गुड मेंटोर कैन मेक योर लाइफ, आपकी लाइफ को जीरो से लेके, वो कहते हैं ना, अर्श से फर्श से लेके अर्श तक, 7वें आसमान तक पहुंचाया। एक मेंटोर आपकी लाइफ में, गुड मेंटोर ये काम कर सकता है, लेकिन एक बैड मेंटोर आपको बर्बाद भी कर सकता है, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आपने देखा कुछ लोग अपना बहुत बड़ा नाम कर गए क्योंकि उनके पास मेंटोर थे, दूसरे लोग भी बहुत बड़ा नाम कर गए, लेकिन फर्क क्या था? एक ने समाज की सेवा के लिए काम किया, एक ने समाज को खराब करने का काम किया। दोनों के पास ही मेंटोर्स हैं, क्योंकि दोनों सोच मेंटोर के बेसिस पे चल रही है। तो यू नीड टू सेलेक्ट अ मेंटोर वेरी प्रिसाइसली, वेरी इंटेलिजेंटली। एक साइंटिस्ट है जिसने परमाणु बम बनाया देश की रक्षा के लिए, और एक साइंटिस्ट है जिसने परमाणु बम बनाया देश को बर्बाद करने के लिए। दोनों मेंटरिंग है, उनके कोई ना कोई सोच रही होगी, कोई ना किसी को आदर्श आइडियल मान के वो कर रहे होंगे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में फर्क है। बोथ आइडियोलॉजी आर डिफरेंट। तो अभी हम इसको समझेंगे आगे कि कोच का सिलेक्शन, ये जो आपके मेंटोर का सिलेक्शन कैसे करना है, क्यों चाहिए आपको मेंटोर लाइफ के अंदर। ये देखिए, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे और एक लाइन ऊपर लिखी है, यू विल नीड मेंटोर्स बिकॉज हार्डवर्क कैन रेयरली कॉम्पनसेट फॉर फ्लॉड थिंकिंग।
आपके पास एक फ्रॉड थिंकिंग होती है जबरदस्त। सभी को बराबर ब्रेन दिया है भगवान ने, अल्लाह मियाँ ने, गुरु नानक साहब ने, जिनको भी हम मानते हैं, यीशु मसीह ने, जिनको भी मानते हैं। द ब्रेन इज इक्वल टू ऑल, लेकिन उसके अंदर जो संग्राम चल रहा होता है, जो बहुत सारी थिंकिंग चल रही होती है, उन थिंकिंग को राइट डायरेक्शन देने का काम करता है एक मेंटोर। आप नीचे देख रहे हैं, 2 तस्वीरें मैंने दिखाई हैं यहाँ पर। ये लोग क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। इनके भी मेंटोर्स हैं, लेकिन इनके मेंटोर्स क्या हैं कि बेटा जितना तेरे नसीब में है उतना तुझे मिल रहा है, इससे तू आगे नहीं बढ़ सकता। तू अपनी दिहाड़ी कमा, मजदूरी कर और अपने बच्चों का पेट पाल। दिस इज ऑल्सो मेंटरिंग। दूसरा व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा है। अगर हार्डवर्क से अगर कोई व्यक्ति कामयाब होता, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या इन लोगों से ज्यादा हार्डवर्क कोई करता है? हाँ जी, इन लोगों से ज्यादा हार्डवर्क कोई कर सकता है, लेकिन ये फिजिकल यानी कि यहां से नीचे नीचे का हार्डवर्क करते हैं। कहां से? इस माले से नीचे नीचे का हार्डवर्क करते हैं। ये इस माले के ऊपर का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी कि इनके पास जो थिंकिंग होगी वो मजबूरी वाली थिंकिंग होगी। नहीं सर, हमारा कुछ नहीं हो सकता, 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए जो दिहाड़ी है वो दे दो, हम शाम को खाना खा लेंगे, सो जाएंगे, कल को फिर उठेंगे, कल फिर कमाएंगे, फिर सो जाएंगे। अगर बीमारी हो गई तो सरकारी अस्पताल हैं, अगर एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस है, सरकार इंश्योरेंस दे देगी, सरकार मुआवजा दे देगी। इनकी थिंकिंग इससे ऊपर नहीं जा पाती क्योंकि इनकी मेंटरिंग ऐसी करी जाती है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, बट यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, आप देखो फर्क आज के समय पर जितने भी ये मजदूर बन रहे हैं, इनकी थिंकिंग में क्या डाला जा रहा है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं किसी को नॉमिनेट नाम नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन आप सोचो, फ्री में बिजली मिलेगी, फ्री में पानी मिलेगा, फ्री में इंटरनेट मिलेगा, फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। आई डोंट वांट टू पुट एनी पर्सन नेम, बट क्या ये थिंकिंग सही है? नो, बिकॉज हमारा पॉलिटिक्स से कोई लेना नहीं है, लेकिन हमें सोचना जरूरी है कि हमारा मेंटोर कैसा हो। वहां फ्री मेंटरिंग आई कि हर चीज फ्री में मिल जाएगी, तो इस तरह के लोग पैदा हुए, इस तरह के लोग पैदा हुए जो सोचते हैं सब कुछ तो फ्री है, शाम तक की रोटी का अरेंजमेंट कर लो, बाकी सब ठीक है। लेकिन मेंटरिंग कहीं अलग तरीके से हो सकती है। ये आपको मैंने मेंटरिंग का डिफरेंस बताने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करिए, क्योंकि आप हार्डवर्क हर व्यक्ति करता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो प्लेयर हो, हर व्यक्ति हार्डवर्क करता है। हम ये नहीं कह सकते कोई व्यक्ति कम हार्डवर्क करता है, नो, अपनी लाइफ को बनाने के लिए हर व्यक्ति हार्डवर्क करता है। लेकिन उस हार्डवर्क की डायरेक्शन क्या है, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। और मेंटोर का रोल एक सही डायरेक्शन देने का है, ना कि गलत डायरेक्शन। यस, एक स्टोरी मैं आपको यहां शेयर करना चाह रहा हूं कि मेंटर कैसे आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है। ये क्या है? अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, जो खासतौर पे गांव से बिलोंग करते हैं उनको जरूर समझ में आ गया होगा। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज दिस? अनम्यूट करके बता सकते हैं। मिट्टी सर, मिट्टी। मिट्टी, कुछ लोग गोबर भी समझ रहे होंगे, जिनके बच्चों ने आज तक गोबर नहीं देखा होगा। दिस इज क्ले, ये मिट्टी है। जब आप पैदा होते हैं या आप कहीं भी कोई नया काम करते हैं और आपके पास मेंटोर नहीं होता, आप एक क्ले यानी कि मिट्टी के कीचड़ के समान होते हैं। कोई भी उम्र का फर्क नहीं है इसमें। ये मत सोचिएगा कि उम्र मायने रखती है, उम्र बहुत मायने रखती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आदमी का तजुर्बा मायने रखता है। जब आपको एक मेंटोर मिलता है तो मेंटोर क्या करता है, इसी मिट्टी को वो फिर एक चक्के पर डालता है, एक रूटीन पर डालता है, लाइक जैसे कि कुम्हार करता है। पॉटरमैन किसको बोलते हैं? कुम्हार को। जैसे कुम्हार इस मिट्टी को और गीला करता है पहले। अब आप बहुत से लोग बोलोगे कि जब हम यहाँ आते हैं सर हमारी तकलीफें शुरू में बढ़ जाती हैं। यस, बिल्कुल बढ़ेंगी।
अंडरस्टैंड करिए, वो मिट्टी को पहले गीला किया गया। क्या सूखी मिट्टी से बर्तन बन सकते हैं? पहले मिट्टी को गीला किया जाता है। तो वो किसान पहले आपके जो पॉटरमैन है पहले मिट्टी को गीला करता है। ऐसे ही आपका मेंटोर आपकी लाइफ में थोड़ी उथल पुथल ऐड करता है। वो चेक करता है आपको ये लायक भी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है ये मेंटोर बना रहा है मुझे और ये सोच रहा हो कि कुछ भी नहीं करना होगा। नो, पॉटरमैन, ये देखिए नेक्स्ट, फिर वो आपको एक शेप देने की कोशिश करता है। फिर आपको एक शेप देने की कोशिश करता है। आपके दिमाग में वो पॉजिटिव थिंकिंग डालता है कि तुम बन सकते हो, और इस प्रोसेस से गुजरने के बाद आप एक दिन बन के दिखाओगे। नेक्स्ट, फिर आप बन जाते हैं एक कच्चा घड़ा। कच्चे घड़े को पहले सुखाया जाता है, सीधे सीधे आंच पर नहीं लगता वो। तो यहां पर आपने अपनी फेस देखी, आप मिट्टी थे, अपने आप को सोचिए। यहां पर आपने उस मेंटोर को याद करिए, चाहे वो यहाँ आपका हर्बल लाइफ में मेंटोर हो, चाहे वो आपकी लाइफ का मेंटोर हो। शुरू में आपकी दिक्कतें बढ़ी। अब जयवीर जी ने बोला किसी पर्सन ने मुझे जॉब के लिए बुलाया, पहला काम किया कि भैया चल के आओ, यहां तक आओ तो सही, तभी तो होगा। अगर वो घर बैठे बैठे बोलते रहते सर मैं यहीं से काम करता हूँ, सैलरी मुझे अकाउंट में आती रहे, हो सकता था क्या? नो, यानी कि तकलीफ मिली, पहले उठना पड़ा, पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ा, शहर तक आना पड़ा। फिर उसने उनको रास्ता दिखाया कि देखो अभी तुम यहाँ आ गए हो, अब तुम्हें यहाँ पर जाना है, इस पर्सन से मिलना है, या आपका इंटरव्यू लेंगे या जो भी करेंगे। तो उन्होंने उनको शेप देनी शुरू करी। उसके बाद यहाँ पर वो घड़ा बने। इस घड़े को फिर पकाया गया, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर घड़े यहीं फूट जाते हैं। ज्यादातर लोग जब उनके परिश्रम का समय आता है, जब उनके कड़ी मेहनत का, कड़ी परीक्षा का समय आता है, ज्यादातर लोग यहां फूट जाते हैं, मैक्सिमम पीपल। लेकिन जो पकते हैं फिर वो सुंदर बर्तन बनते हैं, उनको सुंदर शरीर मिलता है, उनको सुंदर मस्तिष्क मिलता है, उनको लाइफ में बड़ा व्यक्ति बनने का मौका मिलता है, एंड फिर भी उसको लाइफ टाइम तपना होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन ये जो तपिश जो पहली है ना, ये तकलीफ दे होती है। कच्ची मिट्टी से घड़ा बनने की जो तकलीफ है ये बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जब एक बार पक गए फिर तकलीफ उतनी फील नहीं होती। ऐसा होता है ना, किस किस के साथ लाइफ में ऐसा हुआ है कि एक तकलीफ आई, बहुत डिस्टर्ब हो गए, और जब वो तकलीफ दोबारा आई, अपने बोला ओ यही तकलीफ है, अरे इसको तुम झेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि पक चुके हैं। प्रवीण साहब क्या कुछ यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं? यस प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम प्रवीण कुमार है, मैं यूपी शिकोवा से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअल क्या है कि मैं जैसे जब इंजीनियरिंग किया था, जब बीटेक किया था, उसके बाद बीटेक में क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल तो वहाँ होता नहीं, हम लोग अपना थियोरेटिकल पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल तो बहुत कम होता, ना के बराबर। जब हम जॉब में आते हैं तो जॉब में आते हैं सर, तो पहली बार जब मैं जॉब में आया था तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था, मतलब जैसे लेबर टाइप नहीं होते हैं उस टाइप से, जबकि मैं इंजीनियरिंग किया हुआ था उसके बावजूद। तो उस समय सर मुझको ऐसा लगता था कि पहले शुरुआत में तो बहुत बहुत मेहनत किया था, 2-3 साल तो बहुत, मतलब अपने हाथों से ही सारी चीजें करनी, सारी चीजें। जैसे मेरे यहाँ तो सर आपने देखा नहीं, आप देख लेंगे तो कहेंगे कि इतनी हार्ड मेहनत, जैसे अभी आप फोटो दिखा रहे थे ना कि पत्थर तोड़ना, उस टाइप से कर रखी सर, 2-3 साल मैंने की थी। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं सर, अब एक प्रोफेशनल जॉब है मेरी, आराम से बैठ के जॉब करते हैं सर। तो सर उस समय शुरुआत में जब हुई थी सर, तो लगता था कि हाँ हार्ड वर्क है यहाँ पर, लेकिन अभी लगता है कि हाँ सर बहुत अच्छा महसूस करता हूँ इसमें। वंडरफुल। सो थैंक यू अगेन प्रवीण जी सेम बात हुई, आप जब आए आप कच्ची मिट्टी थे, किसी ने आपको यहाँ जो भी सिखाया हो या आपने खुद किया हो, बहुत से लोग अपनी लाइफ के मेंटोर खुद बनते हैं। मैनी पीपल, उनके पास मेंटोर नहीं होते, वो खुद बनते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को मेंटोर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो सेल्फ मेंटरिंग करते हैं वहां बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। तो प्रवीण जी ने वही सारे काम किए, और आज प्रवीण जी को अगर बोला जाता है कि ये काम, अरे इट्स वेरी इजी, ये प्रोसेस है माय डियर फ्रेंड्स। अभी जितने लोग यहाँ पर आप लोग क्लब में आ रहे हैं, आपने शुरुआत की है 2 किलो 4 किलो 5 किलो, जो भी आपका 10 किलो 15 किलो, अभी क्या होता है
जब आप शुरू में आए थे आपको विश्वास नहीं था कि होगा, आपको तकलीफ हुई सुबह उठने में, कमर में दर्द हुआ होगा, पैरों में दर्द हुआ होगा एक्सरसाइज करते हुए, शेक पीते हुए घिन आई होगी, फ्रेश पीते हुए लगा होगा क्यों पिए, चाय ही अच्छी है, यानी कि आपके अंदर जो पानी डाला जाता है उस टाइम आपको तकलीफ फील हुई। फिर आपको यहाँ पर धीरे धीरे रूटीन में डाला गया, आपको घुमाया गया, करते 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 आज आप में से कुछ लोग कच्चा घड़ा बने हैं, अभी पक्का घड़ा नहीं बने, अभी भी आप कच्चे घड़े हैं, राइट। अब आपको और पकाया जा रहा है, राइट, यानी कि आपको मजबूत घड़ा बनाया जा रहा है। और आप जिंदगी भर बहुत से लोगों को आने वाले समय में इस जो मटके के अंदर, घड़े के अंदर जो चीजें बनती हैं, बर्तन के अंदर चीजें बनती हैं, वो सर्व कर पाते हैं, यानी कि वो खुशियां जो आपको मिली हैं वो आप लोगों को दे पाते हैं। कितने लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है लाइफ के अंदर भी, और ये लाइफ जिंदगी भर आपको इसी तरह से पकाती है, मजबूत करती है। एंड ये जो मेंटोर हैं, ये मेंटोर आपको इस प्रोसेस में डालकर आपको लेकर जाते हैं आपके सक्सेस की तरफ। नाउ रोल ऑफ मेंटोर, मेंटोर का रोल क्या होता है लाइफ के अंदर, उसको समझते हैं। रोल मॉडल, मेंटोर आपके रोल मॉडल होता है। जैसे अमिताभ बच्चन, मुझे अमिताभ बच्चन जैसा बनना है, अमिताभ बच्चन आपसे आज तक नहीं मिले, ना कभी मिलेंगे आके, लेकिन वो आपके रोल मॉडल बन गए, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो वो गाइड करता है आपको, उसके एक्शन, उसकी इंस्ट्रक्शन आपको गाइड करते हैं। अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल फेमस हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या अमिताभ बच्चन ने आके बोला मेरे जैसा हेयर स्टाइल रखो, मेरे जैसी बेल बटन पहनो, मेरे जैसे डायलॉग बोलो, मेरे जैसे डांस करो? आज कितने लोग फॉलो करते हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये डायलॉग कितना फेमस हुआ? क्या उन्होंने आके बोला आपको ये बोलो? लेकिन आप लोगों ने केवल देखकर उनको फॉलो करना शुरू किया। मेंटोर गाइड करता है अपने एक्शन से, आपको रोल मॉडल बन जाता है, आपको एक्सपीरियंस होता है उसके पास, वो एक्सपीरियंस्ड है, उसे लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है, तभी आप किसी को रोल मॉडल मानते हो। आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग को क्यों तवज्जो देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं? बिकॉज उनके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का। गोल सेटर, एक अच्छा मेंटोर आपका गोल सेटिंग करता है कि आपको अब इतना काम आप कर चुके हैं, इतना काम आपको अब करना है। आप 2 किलो कर चुके हो, अब 5 किलो के तैयार हो जाओ। अब आप इतना कर चुके हो, इतने तैयार हो जाओ। अभी आप 4 लोगों की मदद कर चुके हो, 40 की मदद के लिए तैयार हो जाओ। वो आपकी गोल सेटिंग करते हैं, कोच करते हैं आपको, वो छोटी छोटी चीजों में आपको सिखाते हैं। उनके एक्शन, उनकी इंस्ट्रक्शन आपको सिखाती हैं छोटी छोटी बातें। जैसे यहां पर आपको आपके कोचेस सिखाते हैं छोटी छोटी बातें। लिसनर, वो लिसनर होते हैं, सुनते हैं आपकी बात को पहले, क्योंकि आपकी तकलीफ उनको तभी समझ में आएगी जब वो सुनेंगे। दे आर द लिसनर्स, दे अंडरस्टैंड यू, व्हाट द प्रॉब्लम इज, क्या चैलेंज है आपका। मोटिवेट करते हैं आपको। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, सर 2 किलो कर लिया और अब 5 किलो करके दिखाएंगे, ऐसा होता है ना? अभी नींद बढ़िया आनी शुरू हो गई, ओके अब दौड़ के दिखाएंगे। वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो आपके जो अंदर के इमोशंस हैं उसको बाहर लाते हैं और उसको एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप गिरते हैं वो आपकी हैंड होल्डिंग करते हैं, क्योंकि आप गिरेंगे भी। जैसे बचपन में जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आप कई बार गिरे थे, उस टाइम पर कोई ना कोई था वहां पर जिसने आपको उस टाइम संभाला होगा, या आपने अपने बच्चे को संभाला होगा, किसी छोटे को संभाला होगा, किसी भी पर्सन को संभाला होगा। ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्व करते हैं जब आप कुछ काम कर रहे होते हैं, जब आप अपने एक्शन में होते हैं तो आपको ऑब्जर्व करते हैं कहाँ गलत है कहाँ सही है। मेंटोर ऑब्जर्व करता है और वो आपको गलत जगह पे रोकेगा, सही जगह पे अप्रिशिएट करेगा। दैट इज द राइट मेंटोर। अगर वो आपके गलत काम को रोक नहीं रहा और आपको गलत काम के बावजूद भी अप्रिशिएट कर रहा है, इसका मतलब वो आपका नाश करने वाला है। वो मेंटोर आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। फीडबैक, वो आपसे फीडबैक लेता है, कैसा लगा जब आपने किया तो कैसा फील हुआ आपको? आपने 5 किलो किया, कैसा लगा आपको? आपने 10 किलो किया, कैसा लगा आपको? आज आपने 4 लोगों की मदद करी, कैसा लगा आपको? आज आपने साइकिल चला के देखी, कैसा लगा? आज कार चलाई, कैसा लगा आपको? ये सारी फीडबैक आपका मेंटोर लेता है एंड चैलेंज करता है आपको, मुझसे मुकाबला करो। ये उसका घमंड नहीं है,
वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर आना चाहता है। आइए मुझसे मुकाबला करिए, या इस पर्सन के जैसा बनिए, या उस पर्सन के जैसा बनिए। बहुत से लोग इसको गलत मानते हैं, बट मैं ठीक मानता हूं। अगर आपको कोई चैलेंज कर रहा है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि वो आपको चैलेंज देगा। नेक्स्ट लेवल पर आने के लिए नेक्स्ट लेवल का चैलेंज जरूरी है। जस्ट लाइक आपने 3rd क्लास पास की है, तो 4th क्लास में आने के लिए आपको 4th क्लास का चैलेंज लेना जरूरी है। वो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा। वो आप विजन देता है आपको। जब आप शुरुआत करते हैं, आपके पास विजन नहीं होता, वो आपको दिखाता है दूर इशारा करके, देखो तुम वहां पहुंचने वाले हो। वो विजनरी है, उसको दिख रहा है कि आगे मंजिल कितनी बढ़िया है। वो आपको ऐसे दिखाता, देखो 20 किलो कर लोगे तो कैसा दिखोगे। आप उस टाइम नहीं सोच पाते उसको, क्योंकि उसने वो अचीव किया है। उसका विजन आपसे कहीं बड़ा है। उसका विजन आपके रिजल्ट को लेके बहुत स्ट्रांग होता है कि जब आप चेंज कर जाओगे, जब आप ऐसे बन जाओगे तो कैसा महसूस करोगे। वो विजन उसकी आंखों में, उसके दिमाग में होता है, वो आपको देने की कोशिश करता है। विजन। मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, अभी नहीं, आगे करूंगा लास्ट स्लाइड में, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मेंटोर का रोल है। जितने भी कोचेस यहां पर हैं, आपको सीखना है इस स्लाइड से। आपको जितने भी हमारे गोल्ड मेंबर्स यहां पर आ रहे हैं, उनके साथ ये सारे आपको एक्शंस करने जरूरी हैं, ताकि उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट, और उनको विजन दिखाना जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहाँ पे इनको जानते हैं आप? बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट। बिल गेट्स दुनिया के नंबर 1 इंसान बने, अमीर के मामले में सबसे अमीर इंसान बने, लेकिन उनके मेंटोर कौन रहे? वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट से सीख सीख के वो दुनिया के नंबर 1 इंसान बने, नंबर 1 अमीर बने। ये कौन है? मार्क जुकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर हैं, इंस्टाग्राम के ओनर हैं, ट्विटर के ओनर हैं, सॉरी व्हाट्सएप के, उनका रोल मॉडल कौन रहा? स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल फोन बनाया था। उनसे सीख सीख के वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के नंबर 1 इंसान बन गए थे एक टाइम। नेक्स्ट, सचिन तेंदुलकर इतने बड़े इंसान कैसे बने? उनके ये कोच रहे हैं, ये उनके क्रिकेट कोच रहे माय डियर फ्रेंड्स। मिस्टर आग्नेकर, ये देखिए उनके साथ बैठे हैं और उनके पैर छू रहे हैं। कितना महान इंसान है सचिन तेंदुलकर। सोचो, वो दुनिया के सबसे बड़े खिताब पर है क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो भी किसी के मेंटोरिंग से यहां तक पहुंचा। नेक्स्ट, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? आपको शायद ये अनसीन स्टोरी नहीं पता। अमिताभ बच्चन के मेंटोर महमूद थे। जब अमिताभ बच्चन को काम नहीं मिला था इंडस्ट्री के अंदर, महमूद थे वो व्यक्ति जिन्होंने अमिताभ बच्चन को उस टाइम पर सपोर्ट किया था और काफी सारे रोल्स दिलाए थे। नेक्स्ट, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम इन दोनों व्यक्तियों के लिए। जोरदार क्लैपिंग करेंगे, सभी लोग करेंगे। मार्क ह्यूज एंड जिम रॉन। मार्क ह्यूज जो ये बना गए ना हर्बलाइफ न्यूट्रिशन और इतना बड़ा सिस्टम, आज मार्क ह्यूज नहीं है, फिर भी हम उनके सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे एक मेंटोर रहे जिम रॉन। जिम रॉन इस दुनिया के सफलतम व्यक्तियों के मेंटोर रहे हैं। उनमें से एक मार्क ह्यूज जिनका नाम है, जिनको हम फॉलो करते हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारे कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं मार्क ह्यूज सर। हर व्यक्ति को लाइफ में एक मेंटोर होने की आवश्यकता होती है, लेकिन हम कई बार उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते। हम कई बार डिसाइड नहीं कर पाते। हम अपनी लाइफ को पता नहीं किसके हाथ में देके चलते हैं। हाउ टू टेक मैक्सिमम फ्रॉम मेंटोर, ये लाइन इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको बताता हूं क्यों करना है। आपका जो मेंटोर है उसकी एक क्रेडिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, उसका एक एक्सपर्टाइज है। क्योंकि एक चैंपियन जो रह चुका है वही दूसरा चैंपियन बना सकता है। जो चैंपियन नहीं है वो चैंपियन भी नहीं बना सकता।
वो केवल आपको राय दे सकता है। जैसे आपको यहाँ बहुत सारे रायचंद मिलते हैं ना, जैसे मैंने पिछले हफ्ते बात किया था, आप 20 किलो वजन कम करना चाहते हो और ऐसा व्यक्ति आपको राय दे रहा है जिसने 2 किलो भी कम नहीं किया। क्यों हिमानी जी, सच्ची बात है, राइट? सो कैसे वो आपका मेंटोर हो सकता है? नो, गलत। यानी कि वो आपको बहला फुसला रहा है, गलत बात आपके साथ कर रहे हैं। ए चैंपियन कैन मेक ए चैंपियन, बेस्ट पर्सन इन द फील्ड, उस फील्ड का बेस्ट पर्सन, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बेस्ट पर्सन होगा वो आपका मेंटर होगा। उसको आपको मेंटर बनाना है, आलतू फालतू को नहीं बनाना आपको, चलते फिरते को। जो एक्शन टेकर है, केवल बातों से आपका पेट नहीं भर रहा, जो अपने एक्शन से आपको दिखा रहा है कि यस यू कैन डू, जब मैंने किया तो आप भी करो, और मैंने ऐसे किया आप भी ऐसे करो। जो केवल बैठ के सलाह दे रहा ना आपको, वो आपका मेंटोर नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। आप जो कर रहा है, जो आपको दिख रहा है एक्शन में, वो आपका मेंटोर हो सकता है। आपको बहुत ही ध्यान से इसको नोटिस करना है। आपको अपना ट्रस्ट दिखाना होगा अपने कोच के अंदर, अपने मेंटोर के अंदर, 100% ट्रस्ट, क्योंकि वो भी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है। अगर वो आपको यहां लाया है तो वो आपके अच्छे रिजल्ट के लिए आपको 100% मदद करने को तैयार है। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं होगा, आपका विश्वास उसके ऊपर नहीं होगा, उसका भी ट्रस्ट आपके ऊपर डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक ट्रस्ट के तौर पर यहां लाया है। ये व्यक्ति लाइफ में मिला है मुझे, इसको मैं फिट बनाऊंगा। और आप अगर ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, यानी कि आप, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता है, दोबारा जुड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। विश्वास एक ऐसी चीज है, अगर एक बार गया दोबारा नहीं हो सकता विश्वास, नेवर। यस, मेंटोर फिर भी अपने हार्ट को ओपन रखता है। अगर आपने एक बार विश्वास तोड़ भी दिया, कोई बात नहीं, दोबारा आ जा, जस्ट लाइक ए फादर। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे या बड़े होने के बाद भी माँ बाप का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं कई बार, लेकिन माँ बाप का दिल हमेशा ओपन रहता है, कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन ये ट्रस्ट अगर एक बार टूटा तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है, बार बार टूटने पे ये भी कॉम्पेंसेट नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नेवर। कोच आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है, आपको भी कोच के ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, समर्पण करना है आपको। वो जिस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है ना, वो डायरेक्शन सही है, अगर आपने सही कोच का चुनाव किया है। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, जो आपको वो बता रहा है, जो बोल रहा है ऐसा करो, अलाइनमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा राइट जाओ आप लेफ्ट जाओ, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको बोल रहा है कि अभी आप जो है उठ जाओ, अभी मत सो, आप कह रहे नहीं मैं सोऊंगा इस टाइम। उसने बोला पानी पीने का समय हो गया है, उसने बोला गाड़ी चलाने का समय हो गया है, उसने बोला किताब पढ़ने का समय हो गया है, आप बोलोगे नहीं, इसका मतलब अलाइनमेंट नहीं है। उसकी वैल्यूज, उस पर्सन की वैल्यू को समझिए, वो लाइफ में क्या वैल्यू आपको देना चाह रहा है, उसकी खुद की वैल्यूज कितनी बड़ी है, तभी वो इतना सक्सेसफुल है। उसकी फिलॉसफी क्या है, उसकी सोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, दुनिया को देखने का नजरिया क्या है। एक कोच में आपको देखना है और उसको फॉलो करना है, वो दुनिया को किस नजरिए से देखता है। अरे ये दुनिया कुछ नहीं कर सकती, इस दुनिया में कुछ भी ठीक नहीं है, इस दुनिया में ये खराब है वो खराब है, क्या वैसा मेंटर आपको चाहिए? दूसरा मेंटर कहता नहीं भाई, हम रेगिस्तान में भी पेड़ उगा सकते हैं। वो एक राइट मेंटर है, उसका नजरिया देखिए, वो क्या सोचता है। सर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, वो क्या बोलता है, आएगा, लगे रहो। दैट इज द राइट मेंटर, जो आपको ये बोलता है। पर्सनैलिटी, उसकी खुद की पर्सनल कितना डेवलप है वो बंदा, उसके पहनने का स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल क्या है, उसके बोलने का स्टाइल क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है, वो कैसे लोगों को हैंडल करता है, कैसे लोगों को डील करता है, कैसे वो समस्याओं का सामना करता है। पर्सनैलिटी का मतलब ये मेरी तरह से केवल कोट टाई पैंट पहनने का ही नहीं है। बाय द वे अभी मैं आपको दिखा देता हूं, हम ये अभी सेशन के अंदर हैं एंड आई एम फुल्ली रेडी। मेरे पैरों में जूते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ना कि चप्पल। दिख रहा है आपको, शूज हैं। मैं भी यहां पर आपकी तरह से जैकेट डाल के बैठ सकता था, मैं भी आपकी तरह से
यहाँ पर शॉल ओढ़ के बैठ सकता था, मैं भी आपकी तरह से यहाँ पर बाल बिखरे होके बैठ सकता था, मैं भी यहाँ पर आके मफलर बांध के बैठ सकता था, मैं भी यहाँ पे टोपा पहन के बैठ सकता था, कंबल ओढ़ के बैठ सकता था, लेकिन मुझे आपको एक मैसेज देना था आज कि अगर 6:45 बजे मैं रेडी हो सकता हूं तो आप भी रेडी हो सकते हैं। यस और नो? पर्सनल डेवलपमेंट, पहले हम भी ऐसे नहीं थे, हमने सीखा प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी लाइफ के प्रिंसिपल क्या हैं, उसको फॉलो करना है आपको। समर्पण कर दीजिए। अगर आपका कोच बढ़िया है ना, आपको प्रॉपरली वो गाइड कर रहा है, उसको समर्पण कर दीजिए, फिर आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड इन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड जिसके लिए आप उसके पास गए हैं। हेल्पफुल विलिंग पर्सन, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। दैट इज द राइट कोच। नो, अभी मैं मदद नहीं कर सकता, अभी मैं बिजी हूं। नो, तुमने मुझे क्यों उस टाइम कॉल किया कि मैं तुम्हारी मदद करूं? नो, मदद करना मतलब मदद करना, मदद जब रिक्वायरमेंट होती तभी तो करी जाएगी या बाद में करी जाएगी? मदद कब करी जाएगी? जब किसी को चोट लगी है और उसके हाथ से खून बह रहा है, उसको तभी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी या 2 घंटे बाद? तभी करनी पड़ेगी ना। तो उसको मदद जिस टाइम चाहिए उस टाइम पे करनी है। प्लस जिस टाइम पे आपको मदद चाहिए उस टाइम पे अगर वो आपको मदद कर रहा है, वो आपका राइट मेंटोर है, वो आपका राइट मेंटोर है। कॉम्पिटेंट, वो कॉम्पिटेंट है, वो औरों से बेहतर है उन चीजों के अंदर, और वो आपको कॉम्पिटेंट बनाएगा। आपको ये सारी चीजें, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका ट्रस्ट, उसके साथ अलाइनमेंट, उसका हेल्पफुल जो उसका नेचर है, और कॉम्पिटेंसी जो उसकी है, उसको आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, ताकि आप मैक्सिमम 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 अपना रिजल्ट ले पाओ। डोंट बार्गेन विद योर कोच, डोंट बार्गेन विद योर मेंटर। सर ऐसा क्यों, सर वैसा क्यों, सर ऐसा नहीं, सर वैसा नहीं। ट्रस्ट नहीं है फिर आपका। ट्रस्ट डेवलप करना जरूरी है। वो आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है कि ये व्यक्ति जो मैं बोलूंगा वो करेगा, तो इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। और जहां आपने ट्रस्ट ब्रेक किया, उसका ट्रस्ट भी ब्रेक हो जाता है। मैं यहां पर अपने मेंटोर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने अपने मेंटोर को थैंक यू बोला है। यहां पर आप देख रहे होंगे, मैं यहां पटाया बीच पर हूं मेरे मेंटोर्स के साथ में। मुझे बोल दिया गया था कि तुम विदेश नहीं जा सकते हो जिंदगी में कभी। 2006 के अंदर मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया था, हाँ, और वो रखा था 9 साल तक, 10 साल तक। उसके ऊपर पहली स्टैंप लगी इन लोगों की गाइडेंस की वजह से, सीधे सीधे फॉरेन स्टैंप, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोचेस आपको कहीं से कहीं लेकर जाएंगे। यस, वो आपको इस प्रोसेस से लेकर जाएंगे। दूसरे, यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ना, बरमुडा में खड़े हैं कैप लगाए हुए, गुरप्रीत सर, ये हमारे मेंटर रहे। हमने इन सबसे सीखा है। एंड नन अदर देन वन एंड ओनली कैप्टन चरणजीत। जोरदार क्लैपिंग हम करेंगे इन सब के लिए। हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं हम सब लोग, चाहे आप कंज्यूमर हैं, चाहे आप कोच हैं, चाहे आप मेंटोर हैं। यहाँ पर हम इन मेंटोर्स की ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, और ये लोग इंडिया के अंदर द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। हम इन सबको थैंक यू बोल सकते हैं जोरदार क्लैपिंग के साथ में। वो यहाँ भी नहीं है, बट हमारी क्लैपिंग उन तक जरूर पहुंचानी चाहिए कि यस, ये लोग यहाँ पर हमारी जिंदगियां बदल रहे हैं। इनमें से, आप में से बहुत से लोगों ने इनको नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। हमने सुना है, हम इनके साथ रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम इनको मेंटर मानते हैं। आज ये हमारे साथ नहीं है, मतलब दूर बैठे हैं, रोजाना बात नहीं होती है, लेकिन आज भी हम इनको अपना मेंटर मानते हैं। क्यों? ये मेंटर्स हैं। इन्होंने हम जैसे कितने ही लोगों की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव करके दिया है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वंडरफुल चीजें हमने डिस्कस करी आज, एंड आई होप कि कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, और कुछ चीजों को आप लाइफ में जरूर जरूर इंप्लीमेंट करिएगा।